जब डिजिटल शिक्षा की कमियां लिखनी होगी तो डिजिटल शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है कि भारतीय लोग डिजिटल शिक्षा प्राप्त करते समय नियमों के अंतर्गत उसका पालन नहीं करते हैं। कई सारे लोग अपने व्यक्तिगत संबंध, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के कमेंट्स बॉक्स का उपयोग करते हैं। कुछ लाल लाली कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हमारे कमेंट्स बॉक्स में नीचे कई सारे लोग आ जाते हैं कि लाल लालियों, या आप लोगों से कहते हैं कि दोस्तों आपको यदि हमारे इस वीडियो को देखना है तो नीचे लिंक कर दीजिए। फिर वो कहेंगे कि हम बहुत खूबसूरत कंटेंट लेकर आ गए हैं। तो कई सारे जो लोग हैं वो आजकल कमेंट्स बॉक्स में मार्केटिंग करने लग गए हैं, जबकि कमेंट्स बॉक्स का उद्देश्य रखा गया था कि आप अपने विचारों को इस वीडियो के बाद प्रस्तुत कर सके। तो बिल्कुल मतलब कई सारे जो लोग अभी भी मैं देखता हूं, और मैंने कई बार बताया है, कई बार मैंने समझाया है कि यूपीएससी की तैयारी सरल तो नहीं है। ये बात तुम्हें भी पता है और ये बात मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी आदतों से मजबूर हैं और जब भी वो कहीं पर भी विकल्प देखते हैं कि थोड़ा सा आनंद ले ले। मुझे कई बार विचार आता है कि 4 से 5 बजे कई सारे लाल लाली आते हैं, बेचारे वो ईमानदारी से पढ़ते हैं, और कुछ लाल लाली 4 से 5 पूरे 1 घंटे तक लगे रहते हैं कि किस तरीके से किसी को रिझाया जाए, किस तरीके से किसी के प्रति अपने मन में कोई भाव पैदा कराया जाए। पर वो भूल जाता है कि उन भावों के पैदा होने की संभावना जितनी कम है उतने ही उसके परिणाम भयानक भी हैं। ज्यादा बेहतर है कि अपनी तैयारी को पूरा करते हुए सिलेक्शन ले, तो वो भाव भी अपने आप निर्माण होना शुरू हो जाएंगे और उसके परिणाम भी काफी सुखदायक होंगे। इशारे वालों के लिए सारी बात पूरी स्पष्ट हो गई होगी, बाकी जिन्हें ना समझना उनको कुछ नहीं कह सकते हैं। निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि कई सारे लाल लाली सीरियस है इस पूरी क्लास में। इसी कारण से बहुत सारे लाल लाली बिल्कुल नियमित रूप से क्लास को देखते हैं। कई सारे लाल लालियों को अभी भी लगता है कि थोड़ा बहुत आनंद भी ले लेंगे, थोड़ा बहुत अपने जो हाय हेलो वाली बातें हैं वो भी हो जाएगी। तो मैं सभी लाल लालियों से कहूंगा कि निश्चित ही अब थोड़ा सा मतलब जैसे मैं बार बार कहता हूं, कोई दबाव में आकर मत पड़िए। अगर सच में मन है, आपको लगता है कि आपको कुछ बेहतर करना है, आईएएस की परीक्षा हो गई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गई, सच में करना है तो यूट्यूब पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना समय दीजिए। अन्यथा उम्र 20 साल की हो गई होगी। ये तो खुशकिस्मत लोग हो आप कि भारतीय माता पिता मिल गए कि स्नातक की डिग्री हाथ में होने के बावजूद भी भारतीय माता पिता कहते हैं कि तनाव मत लो, मैं हूं ना। अन्यथा मुझे लगता है कि यूरोप के माता पिता होते तो तुम्हें बताते 15वें वर्ष में कि बेटा तुम अपना आनंद लो, हम अपना आनंद लेंगे। पर बेचारे वो अपनी मजबूरी से बंधे हुए हैं, और सामाजिक तंत्र भारत का ऐसा है कि तुम लोगों को एक सुरक्षा घेरा हमेशा मिलता है और उसी का लाभ उठाकर तुम अपने समय को और अपने कर्तव्यों से भाग जाते हो। और यही कारण है कि भारत में दुख ज्यादा है, क्योंकि हम लोग केवल भागने का प्रयास करते हैं जहां नहीं भागना चाहिए, और जहां भागना चाहिए वहां हम भागने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। कई बार मुझसे आता है, कई विद्यार्थी मैदान में बैठे रहेंगे, आधे टाइम थोड़ा बहुत मैदान में फील्डिंग करेंगे, सुकून से जिंदगी कटनी चाहिए। जब तक मैच ना हो पूरे के पूरे खिलाड़ी दौड़ते रहें, ये भी कोई खेल होता है? निश्चित ही भारत में भी कुछ अच्छे खिलाड़ी फुटबॉल के हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट इसीलिए भारतीय पसंद करते हैं क्योंकि उसमें अपना अलग ही आराम होता है। बिल्कुल इसी कारण से मैं कहूंगा कि अगर लाल लाली केवल और केवल मतलब जबरदस्ती से इस प्लेटफॉर्म पर से उस प्लेटफॉर्म पर अगर नहीं मन है, पढ़ने का मन नहीं है, तो इस पृथ्वी पर कोई पढ़ाई के लिए अवतार थोड़ी लिया था, या ऊपर वाले ने आपको केवल पढ़ने के उद्देश्य से नहीं भेजा था। आपको कुछ अपने मानव के कर्तव्यों का पालन करना था। 206 हड्डियां, 639 मांसपेशियों जैसा शरीर आपको मिला है, तो आपके अंदर अपार शक्ति का भंडार है। उस शक्ति का उपयोग करिए, केवल पढ़ाई के नहीं तो कोई दूसरे में करिए। आप कुछ न कुछ बेहतर परिणाम निकालने के लिए इस पृथ्वी पर लाए गए थे। मुझे नहीं पता कि मानव की उत्पत्ति किस कारण से हुई, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मानव की उत्पत्ति या प्रत्येक मानव का जन्म एक बेहतर परिणाम को निकालने के लिए तो किया ही गया है। इसलिए अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा का उपयोग करिए और एक बेहतर रिजल्ट के लिए काम करिए, क्योंकि ये जो भटकाव की स्थिति इस समय देखा जाती है, मेरे हिसाब से ये भटकाव का सबसे बड़ा कारण है आप लोगों का केवल और केवल अपने प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति सीरियस ना होना। कब तक रोओगे? हिंदी मीडियम का ट्रांसलेशन गलत था, 5 सवाल गलत थे, 95 तो सही थे, उसको करके आ जाते। कब तक रोओगे कि हिंदी माध्यम के जो मास्टर हैं वो आपको कंटेंट नहीं देते हैं? यूट्यूब पर हजारों टीचर अवेलेबल है। अरे एक तो अच्छा टीचर होगा कि सारे हजार के हजार बकवास और गधे हैं? अरे उनको पढ़ लेते तो सिलेक्शन निकाल देते। आप शिकायत करते हैं कि हिंदी माध्यम में किताबें अच्छी नहीं है, लाखों की संख्या में किताबें हैं। अरे 2 किताबें तो अच्छी होगी जो इस एग्जाम में आपको मदद कर देती। कितना भागोगे मुझे ये बता दो, और कब तक भागोगे? अगर लगता है ना कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, कुछ और करना है, तो उसमें शुरुआत करो। आपको होटल खोलना है तो होटल में पहले काम करो वेटर का, तुम्हें वास्तविकता पता चलेगी। तुम्हें पता चलेगा कि एक वेटर से लेकर बाकी चीजों में कितना खर्च आता है। 0 से शुरुआत करोगे तो उस फील्ड में चले जाओगे, पर कहीं ना कहीं तो शुरुआत करो। क्यों माता पिता को भी आप कंफ्यूजन में डालते हो? उन्हें लगता है कि उनका लाल, क्योंकि वो अपने मातृत्व प्रेम और पितृत्व प्रेम के कारण तुम्हारे अंदर की योग्यताओं को वास्तविकता से बढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं और महसूस करते हैं, और इस कारण से वो तुम पर भरोसा करके निवेश कर देते हैं।
पर जब कोई दूसरा व्यक्ति बिना उस आकर्षण के तुम्हें देखता है तो कहेगा कि नहीं, ये निवेश तो बेकार है। इसलिए उन्हें भी कंफ्यूजन में मत रखिए, निवेश सही जगह पर करवाइए और परिणाम की ओर आगे बढ़ाइए। मतलब ये चीजें बंद कर दीजिए। अगर पढ़ने में मन नहीं है तो मैं कभी आपको दबावपूर्ण नहीं कहूंगा कि पढ़ो। वो गंदे मास्टर होंगे, वो गंदे लोग होंगे जो कहेंगे कि पढ़ो। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो जिसमें मन लग रहा है वो कर। श्रृंगार रस में मन लग रहा है तो श्रृंगार रस लेकर चले जाओ पृथ्वी लोक से, शायद मोक्ष प्राप्ति का रास्ता वहीं से निकलेगा। क्या राधा ने श्रृंगार रस के बलबूते नाम नहीं कमाया? क्या मीरा ने श्रृंगार रस के बलबूते नाम नहीं कमाया? श्रृंगार रस भी लैला मजनू ने नाम कमा लिया श्रृंगार रस पर। पूरा तरीके से डूबो ना, फिर वीर रस में आना है, श्रृंगार रस का बहाना है और जाना इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है। मेरे हिसाब से यदि भारतीय समाज में बदलाव लाना है तो मेरे युवाओं को तय करना पड़ेगा कि वो किस समय कब आनंद ले, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी आप समझ नहीं पाए हैं कि कब तक आप अपने आप को बचाने के लिए अन्य लोगों को दोषी ठहराएंगे। कब तक? कभी ना कभी तो अपने आप से आईना करना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो अपने आप का सामना करना पड़ेगा।